ओके बच्चों, बैक विद अनदर वीडियो। ठीक है, तो ये हमारा प्रिपरेशन का दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 मान सकते हो आप लोग। और ये हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये नंबर 5 रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे पहला बात आपका 1 डिग्री एमाइन प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, 1 डिग्री एमाइन। अब बोलोगे कैसे? इसमें हम लोग क्या करते हैं, एमाइड लेंगे एक, ठीक है, और उसको हम लोग ब्रोमीन एंड दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब यहाँ पे ना हमने एक चीज़ लिखा हुआ पता है, ये डिग्रेडेशन, तो मतलब डिग्रेड होगा। ठीक है, डिग्रेड होगा। अब क्या डिग्रेड होगा इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमने क्या बोला कि इन दिस रिएक्शन 1 डिग्री एमाइन प्रिपेयर किया जाएगा। सबसे पहला बात कैसे, बाय रिएक्टिंग एमाइड विद ब्रोमीन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो ये बोल रहे हैं आर, आपको एमाइड लेना है ना, तो आपने एमाइड ले लिया, आप ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक्वस, और बोला कि हमने 1 डिग्री एमाइन प्रिपेयर हो रहा है, तो यू जस्ट राइट 1 डिग्री एमाइन, है ना, ये होगा। अब यहाँ पे हो गया रहा है कि इन दिस रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ, क्या बोला, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप। तो ये जो एल्काइल और एराइल ग्रुप, ये क्या हमारा, या तो हमने बोला कि एल्काइल ग्रुप हो सकता है या तो आपका एराइल ग्रुप हो सकता है। तो ये एल्काइल या तो एराइल ग्रुप का क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है। ये डायरेक्टली आके कहाँ पे हो रहा है, माइग्रेशन कहाँ पे हो रहा है, टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बनिल कार्बन, ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑफ द एमाइड टू द नाइट्रोजन एटम। तो ये डायरेक्टली आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, मतलब ये जो CO ग्रुप है इट इज़ गोइंग टू रिमूव फ्रॉम हियर। तो बना ये, आया समझ में? तो इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट जो एमाइन बन रहा है ना, एमाइन दैट फॉर्म विल कंटेन 1 कार्बन लेस देन दैट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एमाइड। तो यहाँ पे जितना कार्बन होगा ना, उससे एक कार्बन यहाँ पे कम होगा। मान लो यहाँ पे R में 2 कार्बन है, तो इसको मिला के 3 आ गया, तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही बचा। CO वाला कार्बोनिल ग्रुप तो यहाँ से रिमूव हो गया, है ना। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस है। और रिएक्शन का अगर हम लोग बैलेंस फॉर्म लिखे तो यहाँ पे 4, उसके बाद Na2CO3 प्लस 2NaBr और आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा। तो ये हमारा पूरा फॉर्म ऑफ रिएक्शन है। इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देखें। अब एक एग्जाम्पल देखो बच्चों आप लोग, कि कन्वर्ट बेंजीन एमाइड टू एनिलीन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब ये देखो मैंने बेंजीन एमाइड बनाया हुआ है, अब मुझे ये एनिलीन चाहिए। तो ये जो पूरा ग्रुप है ना, इसका यहाँ तक क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, तो ये बना। ठीक है, और ये तो रिएक्ट कर ही रहे हैं। और एक चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है, एडिशनल प्रोडक्ट जो आते हैं ना, ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर, ये सेम रहेगा, क्योंकि हमारा जो रिएक्टिंग रिएजेंट है या तो मॉलिक्यूल्स है बाकी के एमाइड के अलावा, वो तो सेम ही रहेगा, ये तो चेंज होने वाला है नहीं ना। तो आपके जो बाई प्रोडक्ट आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है। और एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे एक कार्बन कम वाले प्रोडक्ट पूछा जा रहा हो ना कॉरेस्पॉन्डिंग एमाइड से, तो आप चीज़ों को ऐसे करोगे। अब इससे पहले वाला भी तो हमने पढ़ा था ना, आपको याद होना चाहिए वो भी। अब ये वाले रिएक्शन में देखो आप कि जितने यहाँ पे कार्बन है उतने ही कार्बन वाले एमाइन बन रहे हैं। तो अगर इथेनेमाइन है, इथेनेमाइड है, तो इथेनेमाइन बन रहा है। तो इस तरह से चीज़ों को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ओके बच्चों, प्रिपरेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये लास्ट प्रिपरेशन मेथड है, और ये है हमारा गैब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, गैब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस। अब यहाँ पे भी होता तो 1 डिग्री एमाइन का ही प्रिपरेशन है। ठीक है, और वो कैसे होता मैं आपको समझाता हूँ। तो इनिशियली हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं जो कि थैलामाइड होता है, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दिस एंड दिस कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये KOH है ना, तो ये आके यहाँ पे हाइड्रोजन लेगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो OH और H क्या बना, -H2। अब ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन पे गया ना, तो नाइट्रोजन विल नाउ व्हाट, नेगेटिवली चार्ज, और हमारे पास क्या है, इधर पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो वो दोनों ना कंबाइन होके एक सॉल्ट बनाएंगे, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड बोलते हैं इसको। अब इसको में हम लोग अभी यहाँ पे रिएक्ट करने वाले इसको एल्काइल हैलाइड के साथ। अब ये जो नाइट्रोजन है ये आके एल्काइल ग्रुप को अटैक करेगा और ये चला जाएगा। तो ये
हेलाइड हेलोजन जो हेलाइड बन के निकलेगा माइनस आएगा, और ये माइनस आके पोटेशियम को यहाँ पे अटैक करेगा, तो माइनस के एक्स बना, और उससे क्या बना हमारे लिए, तो डबल बनो, सी डबल बनो, और एन, और ये है ना। अब इसको हमें क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मतलब बेसिक हाइड्रोलाइसिस करना है। तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये सोडियम ऑक्साइड जो बेसिकली ये वाला जो ग्रुप है ना, तो ये इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होगा, तो दोनों तरफ बॉन्ड टूटेगा ना, तो हाइड्रोजन एक तरफ इधर एक तरफ इधर, तो क्या बनेगा, RnH2 बन गया, प्लस आपका जो एडिशनल प्रोडक्ट है वो दिखने में ऐसे रहेगा, है ना। तो ये तो रिएक्शन थोड़ा लंबा है और यूजुअली यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। ये पार्ट तो आपका हमेशा सेम ही होने वाला होता है, खाली हमें यहाँ पे जो भी एल्काइल ग्रुप्स देंगे हम एल्काइल हैलाइड उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट बनेगा। जो एल्काइल अगर इथाइल दे रहे तो इथाइल एमाइन बन रहा है ना, मिथाइल दे रहे तो मिथाइल एमाइन बन रहा है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एमाइन ही बनने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल हल्का सा दिखाऊँ। से मान लो मेरे पास एक थैलामाइड दिया गया है Ca, ठीक है। ये अब मैं पहले तो इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वाटर रिमूव होगा, तो ये हमें पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड बना के देगा, है ना, ये आ गया। तो मैं अगर इसको किसी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करूँ तो ये आके यहाँ पे अटैक करा, ये चला गया, है ना, तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन और अल्काइल ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे आके अटैक करेगा क्योंकि ये डेल पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव करेक्ट है, तो CH2 CH3 बना, है ना, और यहाँ से KCl रिमूव हुआ। तो इसको हम लोग जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस देके हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2 बनेगा, है ना, और बाकी आपका ये रहा बाई प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा हो। यू रिपीट दिस थिंग्स, ओके बच्चों।